नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देख रहे हैं आपका सिंपल इंटरेस्ट और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। इसके पहले कुछ वीडियो में मैंने कि 2 वीडियो में इसका बना रखा हूँ, आप प्लीज़ जाकर उन्हें देख लीजिए ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हो जाए। और ये जो हमारा फर्स्ट टाइप का वीडियो है, इसमें हम लोग रेट के थ्रू इसका एसआई और प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में कुछ जानकारी जो दे रखे होते हैं उसकी मदद से हम लोग कुछ इसका डिटेल्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो 2 वीडियो मैंने बताया उसमें आप पहले देख लोगे तो आपको कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। ये हमारा आज लास्ट वीडियो होने वाला है फर्स्ट टाइप का। इसके बाद हम कुछ नया टाइप पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के ही क्वेश्चन से। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। दे रखा है क्या फर्स्ट क्वेश्चन में कि वह धनराशि कितनी है, यानी कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट के बारे में पूछ रखा है कि रेट दे रखा है आपको 5% से। जैसे ही आपको रेट देता है तो पता है क्या करना होता है, मैंने कुछ वीडियो में बता रखा है। जो बच्चे नए हैं पहले जाकर उसको देख लो ताकि आपको समझ में आ जाए। रेट क्या है आपका 5%। 5% का मतलब होता है आपका 1/20। ठीक है, यानी 20 रुपये पे 1 रुपया उसका सिंपल इंटरेस्ट होगा। अब बोला क्या कि 365 दिनों में, यानी कि टोटल 1 साल की बात की गई है। ब्याज दर से देने पर 2 रुपये प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर ले, यानी कि उस राशि के बारे में आपको बताना है जिस पर 5% की रेट से हर दिन वह 2 रुपये इनकम करता है। तो 365 दिन में कितना इनकम करेगा? अगर प्रतिदिन 2 रुपये इनकम करता है, यानी 2 रुपये जो है प्रतिदिन है, डेली का है। ठीक है, यानी आप ऐसे कर सकते हो कि एक दिन में 2 रुपये कमा रहा है, यानी 2 रुपये उसका सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है। तो कुल मिला के आपको 1 ईयर की बात की गई है, यानी कि 365 दिनों की बात की गई है। तो 365 डे में कितना कमाएगा भाई? तो 2 गुने 365 कर दोगे आप, गुना करने के बाद कितना आएगा? ये आपका आएगा 730, यानी कि 730 रुपये कमा रहा होगा। सिंपल इंटरेस्ट के रूप में कितना रुपये कमा रहा होगा? 730 रुपये। यानी कि यहाँ पे जो आपका एक है, ये क्या है आपका? यही तो है आपका सिंपल इंटरेस्ट, और नीचे वाला जो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। तो इस एक के लिए दे रखा है आपको 730, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू है अगर 730, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 20 यूनिट का वैल्यू कितना होगा ज़रा बताओ। इसमें आपको क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई कर दो यहीं पे। ठीक है, तो 2 शून्य तो आपको ऐसे आ जाएगा 6 और ये आपका 14। ठीक है, यानी कितना आ गया आपका? 14,600 रुपये उसका प्रिंसिपल अमाउंट होगा। मतलब ये हुआ कि 14,600 रुपये अगर मैं किसी को देता हूँ और 5% का सिंपल इंटरेस्ट लगाता हूँ, तो हर रोज़ मैं उससे कितना अर्जित करूँगा सिंपल इंटरेस्ट के रूप में? 2 रुपये मैं उसे ले लूँगा। और ये तकरीबन 365 दिन में कितना देगा मुझे? 730 रुपये। यही है, इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट के लिए? ऑप्शन नंबर सी जाएगा 14,600 रुपये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। इसमें कहा कि कितने वर्षों में, यानी हाउ मेनी टाइम्स 12% दे रखा है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 12% को पहले तोड़ दो, ममोड़ दो। तो 12% के लिए क्या करोगे? 12 डिवाइड लगाओगे 100 से। ये 3 चौका 12 जाएगा, तो 25 चौका 100 जाएगा, यानी 3 क्या हो जाएगा? ये आपका 25 आ जाएगा, यानी 25 रुपया पे 3 रुपया एसआई होगा इसका 1 साल में। इतना बात तो मैं हर बार बोल रहा हूँ ताकि आपको नोटिस रहे बात। तो बोला क्या, कितने वर्षों में 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये का, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो कितना है आपका? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये तो 25 से काटोगे इसका 1 यूनिट का लिए, तो आपका 4 जगह 30 का कितना होता है? 120, यानी कि इसमें कितना से गुना किया गया होगा? 120 से। यानी कि जो इसका अमाउंट है वो आपका यूनिट से 120 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब अगर ये 120 गुना ज़्यादा है तो एसआई में भी कितना से गुना होगा? 120 से गुना होगा। और एसआई जो है ये तो आपका सिर्फ रेट दे रखा है 3 का, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ तो आपका टाइम भी लगा होगा ना। तो आपको ये पूछा है कि कितने वर्षों में। तो मान लेते हैं हम लोग कि टी वर्षों में, और ये पूरा क्या हो गया आपका? ये पूरा जो होगा आपका 3 गुने 120 गुने टी, ये आपका क्या आ गया? अब ये एसआई हो गया, क्योंकि आर भी हो गया टी भी हो गया, दोनों मिलकर कितना हो गया? एसआई। और इसके लिए आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि 1,080 रुपये अर्जित करता है। कितना रुपये अर्जित करता है? 1,080 रुपये। बस टी का वैल्यू निकालिए। 1 शून्य से 1 शून्य जाएगा, 12 9 178, यानी कि 108 होता है आपका। ये 3 तिहाई 9 जाएगा, यानी टी का मान कितना आ गया? 3, यानी 3 ईयर कितना आ गया? 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष में ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका 3 वर्ष। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, पढ़िए जरा।
कि एक साहूकार है जो पैसे लगाता है। एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्षों के लिए देता है, ठीक है, और एक अन्य व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को 500 रुपये देता है 4 वर्षों के लिए। साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार लेते हैं। दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सेम टू सेम ही है। यदि कुल मिलाकर उसे जो है 16160 रुपये प्राप्त होता है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ऐसा आपसे पूछ लिया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दीजिए कितना होता है, ठीक है। तो क्या करो आप कि एक तो 160 रुपये आपका एसआई प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? ऐसा 160 रुपये प्राप्त हो रहा है आपको। और कितने पैसे पे प्राप्त हो रहा है? तो एक को दे रहा है 400 रुपये 3 वर्षों के लिए और दूसरे को दे रहा है 500 रुपये 4 वर्षों के लिए। ये दे रहा है ना, यही दे रखा है। बस कैलकुलेशन करो, 160 डिवाइड में लगा दो, ये आपका हो जाएगा 1200 और प्लस में 2000। कुल मिला के देखा जाए कितना आ जाएगा आपका ये 3200 रुपये। एक शून्य से एक शून्य जाएगा, 16 दूना का 32, कितना आ गया? 20 आ गया ना। नीचे कितना आ गया? 20। आपको पुराना है कितना? 100 पूरा देना है, यानी कि आप चाहो तो 100 से गुना भी कर सकते हो, यानी कि 5 से यहाँ गुना करोगे, 5 से ऊपर गुना करोगे, ये 5 बटा कितना हो गया? 100, और 5 बटे 100 को आप लिख सकते हो 5%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? 5%। आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, जो आपका 1/20 आया है, आप इसमें परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दोगे, ये ऐसे भी कट जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 5% आपका है, ठीक है। तो आपका जिसमें हुनर है वो ऐसे कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़िएगा कि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 480 रुपये होता है। तो 5 वर्ष के बाद उसी धनराशि पर यदि उतनी ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर कितनी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन गौर से समझिएगा कि बोला क्या कि पहले 5% दे रखा है आपको, 5% रेट दे रखा है, तो 5% का मतलब कितना हो गया? 1/20 हो जाता है। 8 वर्ष की बात की गई है तो 8 से गुना कर दोगे ऊपर, ये कितना आएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 2 चौके 8, तो 5 चौका 20, यानी कि 2/5 आया, यानी 5 रुपया पे 2 रुपया इसका ऐसा ही बन रहा होगा 5% रेट के हिसाब से 8 वर्षों में, ठीक है। अब आपसे यही कहा है कि साधारण ब्याज जो है किसी धनराशि में 5% वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 840 रुपये, यानी 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये तो आपका ऊपर वाला ऐसा ही होता है ना, तो इस 2 का वैल्यू दे रखा है 840, तो कितना गुना है ज़रा बताओ? ये आपका 420 गुना है ना, ये आपका कितना हो गया? 420 गुना है। तो अगर इसका प्रिंसिपल निकालोगे तो इसमें भी 420 से गुना कर दोगे, एक शून्य हो जाएगा ऐसे, और ये 5 दूनी 10, 2100 रुपया। कितना हो जाएगा? 2100 रुपया हो जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट। अगर 2100 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट है तो आपसे नेक्स्ट में क्या कहा है कि यही राशि पे ने अगर 5 वर्ष बाद, यानी इसी राशि पे अगर आप 5 वर्ष के लिए निकाल दोगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? ब्याज की दर आपको निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, डिवाइड में 100 लगा दो, तो ब्याज कितना होगा? ब्याज बोल रहा है क्या कि उतनी ही ब्याज प्राप्त होती है, यानी पहले कितना होता था? तो पहले आपको होता था यही ना ब्याज है आपका 840 रुपये क्वेश्चन में, तो 840 रुपये आप यहाँ भी रखो। बस आपको आर फाइंड आउट करना है, 2 शून्य से 2 शून्य जाएगा, ये जाएगा 21 चौक 84, ये 4 जाएगा, 1 शून्य और चिपका दो, ये 5 से जाएगा 8 25 40, यानी आर का मान कितना आ गया? 8%। कितना आ गया? 8%, ठीक। आर का मान आ गया आपका 8%, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके सामने आ चुका होगा। बोला क्या है कि यदि किसी राशि पर ब्याज जो है 22 रुपये है, ब्याज कितना है? 22 रुपये है, और उसी राशि पर उसी समय उसी दर से, यानी कि जो राशि पर ब्याज 22 रुपये है उसी टाइम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था, जितना टाइम पे आया था 22 रुपया, उस पर क्या किया गया है कि दर पर ना 20 रुपये की छूट कर दी गई। तो जो ऐसा क्वेश्चन आता है उसके लिए मैं स्पेशल फॉर्मूला आपको बता दूं, बिल्कुल पार्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है। अगर इसमें आपसे पूछ दे छूट का वगैरह वगैरह, छूट तो आप पूछता है क्या है? मूलधन। तो मूलधन इक्वल टू क्या होता है? ब्याज गुने छूट डिवाइड बाई ब्याज माइनस छूट। बस इस चीज़ को आप याद रखो, आपका बन जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्याज कितना दे रखा है? 22 रुपये दे रखा है, 22, और छूट कितनी दे रखी है? 20 रुपये, तो 20
फिर से ब्याज 22 और माइनस छूट कितना है 20 रुपये। सब्ट्रैक्ट करोगे ये आपका 22 गुने 20 रहेगा, डिवाइड में कितना आएगा 2, इससे काट दोगे 10 बार में 22 गुने 10 कितना होगा 220 रुपये हो जाएगा, यानी मूलधन कितना होगा 220 रुपये। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है कि जब आपको ब्याज और छूट के बीच में कुछ रिलेशन दे के मूलधन के बारे में अगर पूछता है तो ये फार्मूला आपको याद रखना हेल्प मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो था फार्मूला बेस्ड था, आपको याद रखना है कुछ फार्मूला, क्योंकि एग्जाम में आपको दिमाग नहीं लगाना है। कोई राशि 15% की साधारण ब्याज पर 1725 रुपये हो जाती है, यानी 15% का जब रेट होता है तो 1725 और 20% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर उतने ही समय में, यानी जो टाइम उसमें था वही टाइम इसमें है, जितना प्रिंसिपल अमाउंट उसमें था उतना ही प्रिंसिपल अमाउंट इसमें है। लेकिन लफड़ा कहाँ पे है, तो आपका एसआई पे है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चेंज होता है जब 15% होता है, ठीक है, तब कितना बोल रहा है, तब ये हो जाता है आपका 1725 रुपया। ठीक है, ठीक है, क्या होता है अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ये आपका एसआई है, टाइम तो आपका वही है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 17% होता है, 20% सॉरी, ये 20% होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसको यहाँ लिख दूँ क्या, नहीं ठीक है, तो ये आपका कितना होता है 1800 रुपये होता है। तो आप ही बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितना का चेंजिंग हो रहा है, तो आप बोलोगे कि 5% का चेंजिंग हो रहा है। कितना का चेंजिंग हो रहा है, 5% का चेंजिंग हो रहा है, यानी कि 5 यूनिट का चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ पर कितना का चेंजिंग हो रहा है, आप ही बताओ कि यहाँ पर आपका चेंज हो रहा है 75 रुपये का चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, अगर 75 रुपये का चेंजिंग हो रहा है, डैट मीन्स ये हुआ कि 5% का वैल्यू हो गया, यानी 5 यूनिट का वैल्यू हो गया 75, तो एक का मतलब कितना हो जाएगा, एक का मतलब होगा 15×5=75। तो आपको पता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि जो आपका एसआई है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका कितना होता है 100 यूनिट होता है। तो जो अगर एक का मतलब 15 है तो 100 का मतलब कितना होगा, 2 से नॉट चिपका दो तो 1500 रुपया हो जाएगा आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा 1500 रुपये, ऑप्शन नंबर इसका दी जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि 2100 की धनराशि, कितनी राशि है भाई, तो 2100 की धनराशि है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 रुपये हो जाते हैं, यानी 2100 की धनराशि है, 2100 रुपये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा और ये चीज़ जो होता है आपका 2352 हो जा रहा है, 2352 यानी ये आपका अमाउंट हो रहा है। तो कितने समय के बाद हो रहा है भाई, तो आप टी बोलोगे 2 वर्ष के बाद, क्योंकि दे रखा है 2 ईयर्स के बाद। तो कितना बढ़ा, अगर ये बढ़ा होगा तो ये आपका एसआई ही होगा ना, क्योंकि इसमें 2100 में आपका एसआई बढ़ा होगा। तो एसआई कितना आएगा आप ज़रा बताओ कि 2100 इसमें घटाओगे तो आपका कितना आएगा 252 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन 2 वर्षों में 252 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो कि 252 इक्वल टू पी कितना हो जाएगा, 2100 पे हो रहा है ये सब, 2100 पे टाइम कितना है 2 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। और यहाँ पे 2 शून्य ऐसे, ये 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 21 से काटोगे आपका 21 से कम 21, 4 पर गया 2, 42, 21 दूनी 42, 2 से ये भी जाएगा 6 बार में, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट होएगा 6%। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपका एसआई जो है सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है आपका 252 रुपये। ठीक है, 2 वर्षों में कितना बढ़ रहा है 252 रुपये बढ़ रहा है 6% के रेट पे। तो क्वेश्चन में आपका यही कहा है, तो नया ब्याज क्या होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1% की कमी की दी जाती है। यानी टाइम आपका वही है, प्रिंसिपल आपका वही है, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजिंग किया गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 2100 रुपये रहा होगा 2 साल के लिए 6% से, तो ऐसा कितना बना था मेरा 252 रुपये बना था। लेकिन अब ये कह रखा है कि 2100 पे ही 2 वर्षों में अगर 6% की जगह पे 1% कमी कर दी जाती है, यानी 5% कर दी जाती है, 1% की कमी हो जाएगी इसमें, तो 5% की मैं यहाँ लिख दूँ कि अब बोला क्या 1% की कमी करने के लिए, यानी 5% पे। तो 6% का मतलब इतना है, तो 1% का मतलब कितना होगा 252/6 और 5% का पूछा है तो इसमें 5 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल कीजिएगा कितना जाएगा 6 चौका 24, 1 पर गया 2, 12, 6 दूनी 12, 42 में 5 से गुना करोगे 210 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब आपने 1% की कमी कर दी होगी 2100 रुपया पे ही 2 वर्षों के लिए, तब आप कितना देना पड़ेगा, इंटरेस्ट कितना आएगा आपका, तो 210 रुपये आएगा। जबकि 6% पे कितना आया था 252, अब उन्हें 5% पे निकालना होगा।
बात क्लियर। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और पढ़िएगा, सेम टू सेम इसी पैटर्न का है। कहा क्या कि 800 रुपये की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज जो है 920 रुपये हो जाती है यदि दर 3% बढ़ा दी जाती है। उस वाले में क्या कहा था, कमी करने के लिए। इस वाले में क्या कहा है, बढ़ाने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो प्रिंसिपल है स्टार्टिंग में वो बोला कितना कि 800 रुपये है, जबकि जो अमाउंट है वो कितना हो जा रहा है, 920 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, तो कितना टाइम पीरियड में, ये बोला आपको 3 वर्षों में। ये आपको 3 वर्षों का खेला है, 3 वर्षों में है। ठीक है, तो बताओ कि एसआई कितना बढ़ रहा होगा। यहाँ पे एसआई जो बन रहा होगा तो 800 रुपये कितना बढ़ रहा है, 120 रुपये बढ़ रहा है। यानी 3 वर्षों के इफेक्ट में आपका 120 रुपये बढ़ रहा है 800 रुपये पे। तो प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, तो उसे निकालने के लिए आप क्या करोगे, 120 रुपये आपका एसआई है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 800 रुपये, टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, डिवाइड में आपको 100 लगा देना है। 2 शून्य से 2 शून्य जाएगा, ये आपका 3 चौका 12, 4 पे गया 0, 8 से इसको काट दो 5 बार में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5%। यानी कि जब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो आपका जो अमाउंट है वो कितना बन रहा था, 120 रुपये बन रहा था। यानी कि आप कह सकते हो कि 800 रुपये प्रिंसिपल 3 वर्षों में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर 120 रुपये बन रहा है। अगर ये दोनों को फिक्स कर दिया जाए तो ये 5% पे ही तो 120 रुपये बन रहा है ना। लेकिन अब बोला क्या कि अगर 3% और बढ़ा दी जाए, रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट कर दिया जाए, यदि दर 3% बढ़ा दी जाए, तो पहले 5 था, अब 3 इसमें बढ़ाने की बात की गई है। यानी कि 5% पे अगर 120 है तो 8% पे कितना होगा, 120 डिवाइड में अब 5 चला जाएगा 1 यूनिट के लिए, और 8% के लिए तो आपको 8 से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। ये 24 बचे 120 होगा, 24 में 8 से गुना करोगे, 8 चौका 32 का 2, 9 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 3 हो जाएगा आपका 192। अब कितना हो जाएगा, ऐसा ही 192 रुपये हो जाएगा। पूछा क्या कितनी हो जाएगी राशि, राशि के बारे में पूछ दिया आपसे। तो पहले तो आपका अमाउंट था ये 800 रुपये, अब ऐसा ही कितना मिलेगा इसको, 3% का इंक्रीमेंट किया गया है तो 192 रुपये। तो ये आपका 800 और प्लस में 192 इक्वल टू 992 रुपया हो जाएगा अमाउंट। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, 992 रुपया। पहले बढ़ रहा था 120 रुपये 3 वर्षों में 5% के रेट से 920 रुपये, लेकिन अब जो है 800 रुपये पे 3 वर्षों में रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3 की इंक्रीमेंट कर दी गई है। यानी कि अब 8% होने की वजह से 192 रुपये इसका ऐसा ही बन रहा है। नया वाला ऐसा कितना है, 192 रुपये, जिस कारण से इसका अमाउंट जो है आपका 992 रुपया हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन ख़त्म। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो हम लोग कल फिर से नए वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें अच्छा, ताकि मुझे मोटिवेट हो और मैं इस तरह से कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।